Hello, my dear students and my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और हमारा जो टॉपिक हुआ जिसका नाम आपका ऊपर में दिख रहा है क्वेश्चन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एसर्टिव कहते हैं, और जो हमारा सेकंड आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और थर्ड हमारा नेगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैं जो आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं उसी को साथ कुछ और खास बताने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग जो सेंटेंस पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, सभी लोग को पता है प्रश्नात्मक वे वाक्य जिससे क्या हो प्रश्न का भाव हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। वे सारे के सारे वाक्य जिससे कहीं ना कहीं क्या हो ऐसा महसूस हो कि इससे क्या हो प्रश्न का बोध होता हो, उससे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। देखिए अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो ये होता क्या लिखा गया है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक सिंगल क्वेश्चन जिसे हम लोग क्या कहते हैं सिंगल क्वेश्चन कहते हैं, और इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। और सेकंड जो हमारा है वो है डबल क्वेश्चन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं WH क्वेश्चन भी कहते हैं। ये देखिए दोनों है क्या, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसे एग्जाम्पल के सहायता समझेंगे। पहला हमारा है सिंगल क्वेश्चन। ये क्या लिखा गया है, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ एनी हेल्पिंग वर्ब एंड आंसर कैन बी रिटेन बाय यस और नो। ये कह रहा है क्या चीज की वैसे प्रश्नात्मक वाक्य जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो और जिसका उत्तर यस नो से दिया जा सकता हो। देखिए मैंने बताया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं 24, समझे ना। अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे में आर यू हैप्पी राइट नाउ, हम आर से बोल रहे हैं। हम बोलते हैं इज ही माई ब्रदर, इज से बोल रहे हैं। हम बोलते हैं डिड यू वॉच माई वीडियोज, तो हम डिड से बोल रहे हैं। आगे हम बोलते हैं डू यू नो माई नेम, डू से बोल रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि 24 में से कोई भी एक से स्टार्ट होता हो, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग सिंगल क्वेश्चन कहते हैं, और तो जिसका उत्तर यस नो में आ सकता है। जैसे में डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं हाँ। अगर आप हाँ बोलते हो तो ये स्पष्ट होता है कि हाँ आप लोग मेरा नाम जानते हो। अगर हम बोलते हैं कि हैव यू वॉच्ड माई वीडियोज, क्या आप लोगों ने मेरा वीडियोज देखा है, आप बोलते हो ना, तो भी इसका आंसर क्या आता है, मिल जाता है कि हाँ आप लोगों ने मेरा वीडियोज नहीं देखा है। यानी वे सारे प्रश्न जिसका उत्तर आप यस नो से दे सकते हो, और तो और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो आपके कितने होते हैं 24, उनमें से कोई एक से स्टार्ट होता है, उससे हम लोग कहते हैं सिंगल क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा होता है डबल क्वेश्चन। वे क्या होते हैं देखिए, कहते हैं डबल क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी कहते हैं। समझिए कैसे, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ एनी WH वर्ड्स। कोई भी प्रश्नात्मक वाक्य जो हमारा शुरू किससे होते हैं, कोई ना कोई WH वर्ड से होते हैं। अब WH वर्ड क्या है, आई होप बहुत सारे लोग को पता होगा, और जब जिसको पता नहीं है मैं भी बता दे रहा हूँ। तो ये सारे के सारे वाक्य जो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता हो, कोई ना कोई WH वर्ड से शुरू होता हो, एंड आंसर कैन नॉट बी रिटेन बाय यस नो, जिसका उत्तर हम लोग क्या कर सकते हैं यस और नो से नहीं लिख सकते हैं। समझे ना। इट नीड्स ए रीजन, पर्पस, प्लेस, टाइम etc, जिसका उत्तर देने के लिए हमको कोई ना कोई कारण बताना होगा, हमको कोई उद्देश्य बताना होगा, या फिर हमको कोई स्थान बताना होगा, या फिर हमको कोई समय बताना होगा। एग्जाम्पल के स्वरूप हम बोलते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप आप बाजार क्यों गए, आप आंसर में से भी बोलो यस। हमने बोला आपने बाजार क्यों गए, आप बाजार क्यों गए, आप बोलते हो हाँ, तो क्या उसका उत्तर मिल रहा नहीं। तो आपको हम बोलते हैं क्या आपने मेरा वीडियो देखा, तो ये तो हम क्या से बोल रहे हैं, लेकिन हम बोले आपने मेरा वीडियो कब देखा, आप बोलोगे हाँ या नहीं, कोई उत्तर मिलेगा नहीं। आपको एक रीजन देना पड़ेगा, आपने कब देखा, मैंने कल देखा। आप बाजार कब गए, मैं दोपहर में बाजार गया। या फिर आप बाजार क्यों गए, तो मैं किसी काम से बाजार गया। तो अगर हम क्यों, कब, कैसे, अगर हम इन सब सारे शब्दों से प्रश्न करते हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं डबल क्वेश्चन कहते हैं, जिसका उत्तर हमको देने के लिए कोई अलग से हमको वाक्य को हमको ऐड करना होता है। जबकि हम लोग सिंगल क्वेश्चन को देने के लिए अलग से कोई वाक्य में जोड़ना होता है, बस हम यस और नो बोलते हैं और हमारा उत्तर स्पष्ट हो जाता है। तो डबल क्वेश्चन कहते हैं क्या चीज, समझ में आ गया होगा, वे प्रश्नात्मक वाक्य जो कोई WH वर्ड से शुरू होता हो,
और जिसका उत्तर यस नो से नहीं लिखा जा सकता हो, और जिसका उत्तर देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, कारण उद्देश्य समय का जरूरत पड़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डबल क्वेश्चन कहते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम किस किस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को लिखने में बेटर रहेगा। और अगर हो सके तो साथ ही साथ क्या कीजिए, आप लोग लिखते चलिए। आप लोग इसके बारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग सभी लोगों ने मेरा पिछले का वीडियो देखा होगा, आई होप। अगर मेरा पिछले के वीडियो में किसी को कुछ कमेंट करना हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे फिर से का वीडियो में बना सकता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल में आता हूँ। हम लोग पहले भी पढ़ते हैं सिंगल क्वेश्चन। देखिए होता क्या है सिंगल क्वेश्चन। मैं आपको बोलता हूँ पहला, क्या आप खुश हो। अगर हम ये बोलते हैं क्या आप खुश हो, इसका उत्तर आप क्या दोगे, क्या आप खुश हो। हम बोलते हैं क्या वे लोग डॉक्टर हैं। दो वाक्य बोले हैं, एक क्या आप खुश हो, और सेकंड बोल रहे हैं क्या वे लोग डॉक्टर हैं। इस दोनों ही प्रश्न को उत्तर आप क्या बोलोगे। अगर आप बोलते हो क्या आप खुश हो तो आप बोलोगे हाँ, तो भी इसका उत्तर मिल जा रहा है। अगर आप बोलते हो ना, तो भी इसका उत्तर मिल जा रहा है। यानी कि हमारा है क्या, सिंगल क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, क्या से। क्या वे लोग डॉक्टर हैं, अब आंसर क्या बोलोगे आप, नहीं। अगर आप बोलते हो नहीं, इसका उत्तर क्या हो रहा है कि वे लोग डॉक्टर नहीं हैं। और अगर आप बोलते हो हाँ, क्या वे लोग डॉक्टर हैं, अगर आप बोलते हो हाँ, इसका उत्तर क्या मिल रहा है कि हाँ वे लोग डॉक्टर हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सिंगल क्वेश्चन का, तो सिंगल क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होता है, पहले बताए थे कि दैट स्टार्ट्स विथ एनी हेल्पिंग वर्ब, कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं क्या चीज, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। तो ये शुरुआत किससे हो रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका उत्तर क्या दोगे। अगर आप बोलते हो नो, तो भी आपका आंसर आ जा रहा है कि आप खुश नहीं हो। अगर आप बोलते हो यस, तो भी ये क्या हो रहा है, इसका उत्तर हाँ मिल रहा है कि आप खुश हो। या फिर हम बोले क्या वे लोग डॉक्टर हैं, क्या बोलेंगे हम, आर दे डॉक्टर्स, क्या वे लोग डॉक्टर हैं, आप आंसर बोलोगे यस। तो जैसे ही बोलते हो यस, आपका आंसर क्लियर हो गया कि हाँ वे लोग डॉक्टर हैं। या फिर आप बोलते हो नो, इसका मतलब क्या हो गया कि वे लोग डॉक्टर नहीं है। यानी कि हिंदी में हमको स्टार्ट करना होता है क्या से, कोई भी वाक्य क्यों ना हो उसको स्टार्ट में हम क्या बोलेंगे, क्या। समझे ना। अगर हमको इंग्लिश बोलना होगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड, 24 में से कोई भी। जैसे मैं शुड यू वॉच माई वीडियोस, क्या आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, तो आप बोलोगे यस, आंसर आ गया। आपको बोलते हैं कि डिड यू नो मी, क्या आप मुझे जानते थे, आप बोलोगे नो, आंसर आ गया। हम बोलते हैं हैव यू वॉच माई वीडियोस, आप बोलोगे यस। आगे हम बोलते हैं कैन यू लिफ्ट 60 किलो, तो आप बोल सकते हो नो। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा सिंगल होगा तो वो 100% क्या होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, 24 में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जिसका उत्तर यस और नो देने से आपको मिल जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या चीज क्वेश्चन के बारे में। एक हमारा हो गया क्या चीज, सिंगल। अब हल्का सा हम बात करते हैं किस पे, सेकेंड वन हमारा जो है आपका डबल क्वेश्चन। देखिए डबल क्वेश्चन होता है क्या है। डबल क्वेश्चन का मैंने क्या बताया था कि वे सारे के सारे क्वेश्चन जिसका स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं, कोई ना कोई WH वर्ड से करते हैं। तो देखिए WH वर्ड होते क्या है, सब लोग को पता है। और ये कितने होते हैं, मैं कुछ का नाम लिख दे रहा हूं। जैसे में हम बोलते हैं कुछ का नाम, सबका नहीं लिख रहा हूं, कुछ का। वाट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या। आगे हम बोलते हैं हु मतलब क्या होता है, कौन। आगे हम बोलते हैं होम मतलब किसे। आगे हम बोलते हैं वाई मतलब क्यों। आगे हम बोलते हैं वेन मतलब कब। आगे
वेयर, वेयर मतलब कहाँ। आगे हम बोलते हैं विच, कौन सा। उसी प्रकार आगे हम कुछ ही बोलेंगे, बहुत सारा आपका होता है। हाउ मतलब कैसे, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, विच मतलब हुज मतलब किसका। यानी कि बेसिकली हमारा जो WH वर्ड होता है वो होता क्या है, वे सारे। देखिए अगर एक बात मैं और लिख दे रहा हूं आपको, इसको हम लोग एक और क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं WH फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, WH फैमिली। क्या कहते हैं इसके हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं WH फैमिली। ये हमारा क्या है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या WH का परिवार हमारा हो गया, समझे ना। WH, ये जितने भी वर्ड हैं गौर कीजिएगा, सभी वर्ड में हमारा क्या है, ये जितने भी वर्ड हैं आप सभी वर्ड में क्या पाओगे, सब में हमारा वाट WH आ रहा है। WH 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 WH, ये हमारा नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली क्या है, सब में हमारा WH है ही। ये हमारा इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हमारा वर्ड है हाउ, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। और ये हमारा सिंगल नहीं है, इसको उत्तर देने के लिए, जैसे तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, आपको आंसर देना पड़ेगा यू नो मी बिकॉज यू हैव सीन मी समवेयर एल्स। तो इसको आपको ये जो भी वर्ड है सब का सब WH वर्ड से आ रहे हैं, और सारे के सारे हमारा क्या है, आपका W शुरू हो रहे हैं। इससे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, WH फैमिली बोलते हैं। ये हमारा एक परिवार होता है। ये इतने ही नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे होते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। WH मतलब क्या चीज, वे सारे के सारे WH वर्ड सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य जिनका स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, WH वर्ड से करते हैं, जिसका उत्तर हम लोग यस नो से नहीं दे सकते हैं, उसके उत्तर के लिए हमको कोई कारण देना होगा। तो ये आपका इसका हिंदी ये हो गया, सभी लोग लिख लिए होंगे। अगर इसको हमको हम एक ये लिख देते हैं, देखिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल एक समझिएगा, हम इसे कहते हैं WH स्ट्रक्चर हम मान ले रहे हैं। ये क्या है, सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हम लिखे क्या है, तो अगर हम लोग बात बोलेंगे, हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं इज एम आर, लेकिन इनके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका लेसन सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारा जो भविष्य में आप ओवरऑल अगर जितना भी आगे आप वाक्य बनाओगे, वो सारे प्रकार के वाक्य में आपका कहीं ना कहीं ये आपका जो फॉर्मेट है कौन सा, कि अगर कोई सेंटेंस हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ये 100% यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक फिक्स रहेगा। अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं हमारा मेन वर्ब आएगा, कुछ और पढ़ रहे हो तो आपका कुछ और आएगा, लेकिन ये जो आपका वर्ड है ये आपका 100% आना है तो आना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऐसा कोई वाक्य जो शुरुआत करते हैं WH वर्ड से, एग्जाम्पल स्वरूप, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, पहला एग्जाम्पल, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। आगे, वह कैसे अमीर नहीं है, वह कैसे अमीर है। मैं आपको दो वाक्य लिखा हूं, इसको इंग्लिश में प्रयास कीजिएगा क्या करेंगे। इसमें हमारा क्या आ रहा है, WH वर्ड में क्यों आ रहा, इसमें हमारा क्या आ रहा, कैसे आ रहा। तो जो भी हमारे WH वर्ड है सबका हिंदी मैंने बेसिकली जो भी है दिखाया है, बाकी और भी सारे होते हैं। तो अगर हम इसका इंग्लिश करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई वाक्य में कोई ना कोई हमारा WH वर्ड प्रयुक्त होगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, वाक्य में मौजूद हेल्पिंग वर्ब बल्कि आपका WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्यों का क्या होता है, ये फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। WH वर्ड में क्या आ रहा है, क्यों, क्यों का क्या करते हैं, वाई। WH वर्ड का क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इनकेस अगर ये नहीं रहता तो आपका क्या होता, वे नहीं पढ़ते हैं। आपका हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर डू और डज आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो कर देंगे वाई डू। आगे हम इसके बाद प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हम बताए थे, द पर्सन और द थिंग whom we speak about, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला कौन है, तुम है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो हम जो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वो हमेशा ही क्या होता है, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद 100%, समझे ना। तो वाई डू यू, ये आपका हो गया WH वर्ड में वाई।
हेल्पिंग वर्ब में डू, सब्जेक्ट में आपका यू आ गया। अब ये ब्रैकेट में आपका है, इसका मतलब हुआ अगर आपका हिंदी वाला वाक्य में नहीं लिखा हुआ रहेगा तब आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग करोगे, और अगर आपका हिंदी वाला वाक्य में नॉट नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। तो चूंकि आपका यहाँ मेंशन है नहीं तो कर देंगे वाई डू यू नॉट, और ये आपका है कॉम्प्लीमेंट क्योंकि आपका टेंस है तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब देना पड़ेगा, तो वाई डू यू नॉट रीड। समझे ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। कह रहा है वह कैसे अमीर है। अगर इसका इंग्लिश बनाएंगे सब लोग को पता ही होगा, और जो नहीं जानते हैं वो समझिएगा। वह कैसे अमीर है, पहले क्या करेंगे, कोई हम डब्ल्यू वर्ड देंगे, तो कैसे का क्या हमारा होता है, कैसे का हाउ होता है, तो पहले क्या कर देंगे हाउ। इसके बाद हाउ हमारा डब्ल्यू वर्ड है, और डब्ल्यू वर्ड क्या देता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ड क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपका ये वर्ड नहीं है तो वह अमीर है, क्या होता है ही इज रिच, तो हेल्पिंग वर्ड आपका क्या रहा, वह के साथ इज लगता है तो कर देंगे हाउ इज, हाउ इज। इसके बाद हम क्या करते हैं सब्जेक्ट, किनके बारे में बात कर रहे हैं, ही, तो हाउ इज ही। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका स्किप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉट का स्थान है, यहाँ पर आपका नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हाउ इज ही, फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। वाक्य कहना क्या चाह रहा है, ये हमारा संपूर्णता प्रदान कर रहा है कि वह है क्या है, तो अमीर। तो जो वाक्य को पूर्णता संपूर्णता प्रदान करे उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा हाउ इज ही रिच, वह कैसे अमीर है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका WH वर्ड हो गया, समझे ना। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, लेकिन अंतर क्या है, ये आपका WH क्वेश्चन है, समझे ना। अगर हमको इसको आंसर देना होगा, मैंने बताया था WH वर्ड क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है WH वर्ड से, और इसको आंसर देने के लिए हमको यस नो का यूज नहीं करना पड़ता है। इससे हम लोग उत्तर देने के लिए कोई ना कोई हमारा रीजन हो, पर्पस हो, टाइम। एग्जाम्पल, हाउ इज ही रिच, वह कैसे अमीर है। आंसर क्या बोलेंगे, हाँ बोल के देखिए आप, वह कैसे अमीर है, आप बोलोगे हाँ, आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे वह कैसे अमीर है, आप बोल के देखो ना, क्या उत्तर आ रहा, नहीं यार, आपको रीजन देना पड़ेगा। वह अमीर है क्योंकि वह खूब मन से काम करता है, समझे ना। हम बोले तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, आपको आंसर देना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। तो आपको जब भी कोई WH क्वेश्चन शुरुआत होता हो तो WH क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा कोई ना कोई WH वर्ड से, और उसका उत्तर के लिए हमको कोई ना कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस हमको ऐड करना पड़ता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, WH स्ट्रक्चर कहते हैं, WH सेंटेंस कहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका दो होता है, एक आपका सिंगल क्वेश्चन जो कि यस और नो से उत्तर आ जाए, एक आपका डबल क्वेश्चन जिसका उत्तर हमको एक यस नो से नहीं आए, उसके उत्तर के लिए हमको एक्स्ट्रा कोई वाक्य देना पड़ेगा, समझे ना। तो ये आपका हो गया। और अगर हम बात करें ये आपका स्ट्रक्चर का, ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर आप कोई भी टेंस क्यों ना पढ़ो, प्रेजेंट पढ़ो, पास्ट पढ़ो, फ्यूचर पढ़ो, टाइम भी हमारा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आप फ्रेज पढ़ो, वॉइस पढ़ो, नेशन पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर का कोई पोर्शन, अगर वो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझे ना, अगर वो आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो 100% आपका ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका अप्लाई होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इंग्लिश बोलिएगा। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि आप लोग रात में कब सोते हो, इंग्लिश क्या बोलिएगा, कब का क्या होता है आपका, कब का व्हेन, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। तो हम व्हेन के बाद बोल क्या रहे हैं, हम व्हेन के बाद बोल रहे हैं डू, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, समझे ना। हम बोलते हैं आप लोग कितना बजे पढ़ने जाते हो, तो कितना बजे मतलब आप लोग कब पढ़ने जाते हो, तो कब का क्या होता है, कब का होता है व्हेन डू यू गो टू स्टडी। सुन, आप लोग कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे आप, कहाँ का, कहाँ का आपका होता है वेयर डू यू लिव, समझे ना। तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे व्हाट, फिर बोलेंगे व्हाट के बाद क्या करेंगे आर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब कोई भी WH वर्ड बोलोगे, व्हाट, हु, whom, why, when, where, which, how many, how much, whose, बहुत सारे और भी होते हैं। तो अगर कोई WH वर्ड से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका उत्तर यस में नहीं दे सकते हैं, वो हमेशा WH वर्ड से शुरू होगा, उसका उत्तर के लिए हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड देना पड़ेगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, जिस समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगला बार कुछ और इम्प्रूव करके बताऊँ आप लोगों को। और आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही काफ़ी है, सभी लोग स्क्रीन शॉट लेकर चलिएगा,
और अपने मन से जितना ज़्यादा हो सके आप कोई बात लिखिए। आपको एक सिंगल क्वेश्चन और एक आपका डबल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन आप खुद 10 लिखिए, जैसे हम क्या से स्टार्ट करना है, क्या आप मुझे देख रहे हो, क्या वो उसे जानते हो, तो आप क्या से बोलोगे आपका आंसर यस या नो हो जाएगा। अगर हमको डब्ल्यू क्वेश्चन से बोलना हो तो हर डब्ल्यू वर्ड का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, आंसर खुद बनाएंगे। आंसर बनेगा किस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे, समझे ना। तो मेरा आज की वीडियो इतना ही है, और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब माई वीडियोस। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।